जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे भाइयों बहनों, इतिहास की ही श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इतिहास की श्रृंखला जबरदस्त होने वाली है आपकी। इसमें हम दक्षिण भारत के इतिहास यानी संगम काल को डिस्कस करने जा रहे हैं। और संगम काल, आप पेपर में आपने देखा हो, संगम काल से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें हम पहले जो है नोट्स देखेंगे, फिर उसके बाद हैंड रिटन नोट्स भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम लगभग एमसीक्यू भी 20 प्लस एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर में मल्टीपल टाइम रिपीटेड है उनको देखेंगे। तो प्यारे साथियों, आप बने रहें, आपको इसका बहुत चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं संगम काल का। संगम काल नाम क्यों पड़ा, तो बात करते हैं। प्राचीन काल में तमिल कवि के समय पर बहुत सारी सभाओं का आयोजन करते थे। इन सभाओं में भिन्न भिन्न विषयों पर क्या होती थी आप बताओगे, विचार विमर्श होते थे। इन सभाओं को ही संगम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, इन सभाओं को किस नाम से आप बताओगे, संगम काल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं 100 से 200 ईस्वी के बीच ऐसी 3 सभाओं का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो पता है मदुरई के कपाटपुरम में किया गया। इसलिए इतिहास में इसे संगम काल के नाम से जाना गया। आज समझ में आ गया संगम काल क्यों कहा गया। तो अब बात करते हैं क्योंकि क्या इस काल में जो सभाएं होती थी उसी कारण से इस काल में जो है इस काल को संगम काल कहा गया। अब बात करते हैं संगमकालीन राज्य कौन कौन थे। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय क्षेत्र तमिलकम 3 राज्यों में विभाजित था। तमिलकम में कौन कौन से राजा थे, देखिए उस समय क्या आप बताओगे कौन कौन से। तो आप बताओगे कि चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य, इन्हीं को क्या बोलते हैं आप बताओगे, संगम कालीन राज्य के। अब बात करते हैं चेर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। संगम काल में कौन कौन से आते थे। तो पहला चेर हो गया, चोल हो गया। अब हम चेर की पहले बात करते हैं। चेर साम्राज्य पांड के उत्तर पश्चिम में कोचीन यानी दक्षिणी मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। दक्षिणी मालाबार के क्षेत्र में आप बताओ चेर साम्राज्य फैला हुआ था। चेर ही केरल की प्राचीन नाम है। केरल का प्राचीन नाम आप बताएंगे क्या है, तो चेर है। वज्जी अथवा करूर चेर साम्राज्य की राजधानी थी। अब चेर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो आप बताओगे वज्जी और करूर थी। वहीं चेरों का प्रतीक चिन्ह आप बताएंगे क्या था, धनुष थी। अभी इसको मैं एक बार रिवाइज भी करूंगा, बने रहे। चेर कवियों ने सेनगुटवन जिले, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, लाल चेर के नाम से चेर कवियों ने सेनगुटवन जिसे क्या कहा, चार आप बताओगे लाल चेर के नाम से कहा। उसे सबसे महान चेर राजा के रूप में माना गया। किसे, सेनगुटवन को महान चेर राजा के रूप में माना गया। इसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं सन 150 ईस्वी में चेरों ने चोलों के विरुद्ध आक्रमण करके चोलों के राजा करिकल के पिता को मार डाला और इसके बदले में चोरों ने चेर राजा को भी मार दिया। बाद में दोनों राज्यों में के बीच समझौता हो गया और सेनगुटवन ने लाल चोर ने ही कन्नगी की पूजा का मतलब पत्नी पूजा की शुरुआत की। कन्नी की पूजा यानी पत्नी की पूजा की शुरुआत की। अब एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, यानी कह सकते हैं दोनों चोलों ने उनके पिताजी को और जो है चेरों ने उनके पिताजी को मार डाला। दोनों की बराबरी समझ ली हो गई। बाद में दोनों राज्यों के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया और सेनगुटवन ने लाल चेर ने ही कन्नगी पूजा यानी पत्नी पूजा की को शुरुआत किया। पत्नी पूजा किसने शुरू की थी, तो बताओ सेनगुटवन ने शुरू किया था। ये किसके, तो चेर शासक था ये। अब बात करते हैं चेर वंश एक प्रसिद्ध राजा था। चेर वंश का एक प्रसिद्ध राजा था जिनका नाम था आदिगेमान। या आदिगेमान ने गन्ने की खेती की शुरुआत किसने किया था दक्षिण भारत में, तो आप बताओगे आदिगेमान ने ही किया था। आगे चलकर दूसरी शताब्दी के बाद चेर शक्तियों जो वो धीरे धीरे खत्म होती थी हो गई और चेर साम्राज्य का पतन हो गया। अब बात करते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। अभी चोल साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुआ है, लेकिन चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं चोल वंश का प्रभाव दूसरी तीसरी शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांडव की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। 9वीं मतलब 900 ईस्वी में। अब बात करते हैं उरैयूर, मंतूर और तंजाउर चोल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। क्या उरैयूर, मंतूर और तंजाउर किसकी, चोल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। बाघ क्या होता था, चोलों का
प्रतीक होता। बाघ, चोलों का प्रतीक क्या था? बाघ था। वही चोलों को ही कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। चोल को और किस नाम से, आप बताओ? कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता था। तीसरी चौथी शताब्दी के समय चोल राजवंश दो राजाओं करिकल एलारा का अच्छा खासा प्रभाव था। करिकल और राजा, अब तक करिकर चोलों का महानतम शासक था। ये श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत लाया और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का बांध बनवाया था। अब जो 12,000 गुलामों को लाया, उन्हीं के माध्यम से कितने, अब बताओ, 160 किलोमीटर का बांध निर्माण करवाया। अब करिकल ने प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह, जिसे आज समय में कावेरीपट्टनम बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, उसका निर्माण जो है किसने करवाया था, बताओगे? चोलों ने ही करवाया था। अब आज भी जिंदा है। अब बात करते हैं एलोरा। चोल शासकों ने श्रीलंका को जीतकर उसमें 50 वर्षों तक शासन किया था। एलारा, इस एलोरा नहीं, एलारा है। एलारा चोल शासकों ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया। अब बात करते हैं पांड्य साम्राज्य की। पांड्य साम्राज्य, इस साम्राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में किया था। इस राज्य का शासन महिलाओं के हाथों में था और मदुरई इसकी क्या हुआ करती थी, आप बताओगे? पांडव की राजधानी आप बताओगे? पांडव की राजधानी आप बताओगे? मदुरई थी। अब बात करते हैं पांड्य साम्राज्य का प्रतीक क्या था, बताओ? मछली थी। और वहीं यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं इस वंश का प्रसिद्ध शासक क्या था? नेडियोन था। और इसी ने समुद्र पूजा किसने शुरू किया था, बताओ? नेडियान ने शुरू की। ये भी क्या है? पांड्य का एक शासक था, इसी वंश का शासक था। 5वीं शताब्दी में पांडव की शक्ति क्षीण हो गई और इस साम्राज्य का अंत हो गया। रिटर्न नोट्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अभी बात हम कर चुके हैं चोल, चेर को केरल पुत्र के नाम से, पांड्य और सतीपुत्र शासकों का अशोक के अभिलेख में भी उल्लेख मिलता है। अब पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी चोलों के बारे में पहली जानकारी मिलती है। बाघ क्या था, आप बताओगे? चोलों का राजकीय चिन्ह था, भी हमने देखा। बाघ किसका राज, अब तक करिकाल वंश, करिकाल इस वंश का जो है, चोल वंश का जो है शासक था। इसे जले हुए पैरों वाला भी कहा जाता था। करिकाल को जले हुए पैरों के नाम से इसने जो है अधिराज की भी उपाधि धारण की थी। चोलों की पहली राजधानी क्या थी, तो आप बताओगे? तो पहली राजधानी यहाँ पर मनलूर या कहते हैं उरयूर थी। और 3 राजधानियां तो ठीक, तीनों की चर्चा मैं कर चुका हूँ। करिकाल ने कावेरी की नदी के तट पर पुरहार नगर यानी कावेरीपत्तनम की स्थापना की। अब बात देखिए, उसी चीज़ को हम रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सुपरफास्ट नोट के द्वारा। चेर राज्य केरल पांड्य देश के पश्चिम और उत्तर में समुद्र की ओर पहाड़ों के बीच सकरी पट्टी पर स्थित थी। चेर वंश का प्रथम शासक कौन था, तो उदयन चेरल था। और इसे लाल चेर के नाम से या सेनगुट्टोन के नाम से भी इसे जाना जाता था। उदयन चेरल कला का महान संरक्षक था। वही संगम के कवि पढ़र ने इसकी प्रशंसा की थी। अब बात कर, चेर शासक ने उदयन चेरल ने पत्नी या कन्नगी पूजा, या इसे सेनगुट्टोन कहा जाता था, इसने किसकी पूजा? पत्नी पूजा प्रारंभ किया था। चेर शासक पेरुजेरल इम्पोई ने विद्वानों का संरक्षक कहा था। इसने कई यज्ञ संपन्न कराए। इसी काल में दक्षिण में गन्ने की खेती की शुरुआत भी जो है, आप बताओगे? पेरुजेरल ने किया था। अब बात करते हैं कि मांदर जेरल इम्पोरोई चेर का वंश का अंतिम शासक था, जिसे हाथी की आंख वाला कहा जाता था। अभी बात हो चुकी है। भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिणी पूर्व भाग में पांड्य राज्य अवस्थित था। अब बात करते हैं, मदुरई पांड्य की राजधानी थी। मेगास्थनीज ने पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। मेगास्थनीज ने, ये कहते पांड्य का उल्लेख सबसे पहले किसने, तो बताओ? मेगास्थनीज ने किया था। अब पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? मोतियों की। पांड्य शासक, अब बताओगे? नेंदु जेलियन। कुशल शासन की जानकारी मंदुरे कांजी से मिलती है। अब बात करते हैं आगे। पांड्य शासक नेडियोन की जानकारी जो है पत्तू पातू के संकलित मंथु डिकलार तथा नक्कीरर की कविताओं से मिलती है, जिसने सागर पूजा की प्रथा आरंभ की थी। अब बात करते हैं, नेंजू लियन ने निर्दोष को हार चुराने के आरोप में मृत्यु दंड दिया, जिसकी सच्चाई का पता चलने पर उसने खुद आत्महत्या कर ली। देखिए,
इसको पता चला किसी ने हार चुराया, उसको क्या कर दिया था, लेकिन हार का चोरी उसने नहीं किया था और बाद में पता चला कि हार इसने नहीं चोरी किया और उन्होंने इसको मृत्युदंड की सजा दे दी थी, इसलिए इसने खुद आत्महत्या कर ली उसके प्रायश्चित के लिए। नतनार द्वारा रचित संगम ग्रंथ पत्तुपात में पांड्य वंश का अंतिम शासक जो है नलियाकोडन को माना जाता है। अब बताओ संगम कालीन सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। संगम साहित्य के अनुसार समाज ब्राह्मण यानी समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था, अरसर यानी समाज शासक वर्ग, बेनिगर यानी वणिक वर्ग, बल्लाल यानी बड़े कृषक, बेल्लार यानी मजदूर कोर्स, यानी 4 वर्ग ये सब मिलके थे। अब बात करते हैं संगम काल में सेना उच्च पदों पर बल्लाल वर्गों के लोग नियुक्त किए जाते थे। वहीं चोल सेना में इस वर्ग का अरसु एवं बेल तथा पांड्य सेना में कविदी कहा जाता था। इस वर्ग का राज परिवार के साथ वैवाहिक संबंध होता था। बेल्लार वर्ग में मुखिया बेल्लारी कहा जाता। बेल्लार का मुखिया क्या कहते हैं, बेल्लारी कहा जाता। संगम काल में कडेसियस निम्न जाति के लोग थे जो कृषि के कार्य करते थे एवं पुल्लैन जो है रस्सी बनाने के लिए वाली जाति थी, पुल्लैल। अब बात करते हैं संगम काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं है, यद्यपि सूती प्रथा सती प्रथा का प्रचलन है। सूती मैंने पढ़ दिया, सती प्रथा। संगम काल में उरैयुर कपास व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। देखिए कपास व्यापार के संगम काल में क्या होता, उरैयुर था। वही संगम काल के मुख्य स्थानीय देवता मुर्गन थे, जो आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम या कार्तिक कहलाने लगे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो मुर्गा या कुक्कुट को माना जाता है। अब हम एमसीक्यू की तरफ पर चलते हैं। आपने अच्छे खासे रिवाइज किया। बात करते हैं, देखिए किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो इसमें बताइए कदम्ब है, चेर है, चोल है, पांड है। इनमें से किसका नाम अपने चैप्टर में भी नहीं पढ़ा, तो मतलब कदम्ब राज का उल्लेख जो है आपने नहीं पढ़ा। इसका उत्तर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संगम कालीन व्याकरण की रचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, तो इसका उत्तर जो संगम कालीन सबसे महत्वपूर्ण रचना है बताओ, तोलकपियम है। यानी कुछ आपको एक्स्ट्रा भी फैक्ट इसमें मिल जा रहे हैं जानकारी में। लाल चेर के नाम से किसे जाना जाता था, तो आप या कन्नगी की मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेन गोटोन को जो है लाल चेर के नाम से, या कहते हैं पत्नी की पूजा या कहते हैं कन्नगी की पूजा करने की शुरुआत किसने की थी, तो बताओ सेन गोटोन ने किया था। अब नेक्स्ट करते हैं बात प्यारे साथियों। नेक्स्ट है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित, जीवक चिंतामणि आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, जैन को ही क्या कहा जाता है, जीवक चिंतामणि से संबंधित कहा जाता है। बात करते हैं पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया था, पुहर कावेरी पट्टनम देखिए सभी वीडियो में चर्चा हो चुकी है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बताओगे कैरिकाल को ही जो है क्या कहा जाता था, पुहर कावेरी पट्टनम की रचना करने वाला। अब तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम यानी मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ की रचना किससे संबंधित है, आप बताओगे बौद्ध धर्म से। शिल्पाधिकारम मणिमेखलाई का आप बताओगे बौद्ध धर्म संबंधित लिखी गई पुस्तक है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, मुजरिस किस राज्य का था, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, चेर राज्यों ने बनवाया गया जो है ये प्रकार का बंदरगाह था। संगम में उरैयोर किसके लिए फेमस था, उरैयोर आप क्या बताओगे, उरैयोर आप पहले तो आपने सुना होगा किसके, तो आप बताओ कपास के लिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीनतम का तमिल देवता मुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश थे, मुर्गन, तो मुर्गन आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, स्कंद या कार्तिकेय के समकालीन कौन थे, तो बताओ मुर्गन जो थे उस समय। देखिए सब प्रीवियस ईयर पेपर से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, तो कुरल आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, तमिल भाषा में है। कुरल किस भाषा में, तो आप बताएंगे तमिल भाषा में। संगम कालीन साहित्य कौन को और मन्नन किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, राजा के लिए शब्द यूज किया जाता था। अब बात करें किस संगमकालीन राज्य में के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया, 3 संगम का आयोजन का बताओ, पांड्य के काल में जो है तीनों संगम का उल्लेख आयोजन हुआ था, अब तीनों पांड्य काल में ही। अब बात करते हैं किसके उल्लेख किया गया था, नंदों ने अपना कोष गंगा के धारा में छिपा रखा। जो नंद वंश के लोग थे वो कहाँ गंगा की धारा में, तो किसने कहा था बताओगे, मामूल नार ने जो कहा था, नंदों ने अपना धन जो है किसमें, गंगा के धारा में छिपा रखा है। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासकों ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना दूध भेजा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा पांड्य नरेश के बारे में ये कहा गया है कि
स्ट्रेबो ने कहा कि रोमन सम्राट के जो है 20 ईसा पूर्व में अपना राजदूत भेजा था रोमन सम्राट ने। चलते हैं नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बताया? किसने? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? अगस्त ऋषि के बारे में कहा गया था कि अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत पर आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तोलकपियम जो है एकमात्र ऐसा ग्रंथ है द्वितीय संगम के बारे में बताता है। तमिल काव्य में ओडिसी को कहा जाता है। तमिल काव्य में ओडिसी को क्या कहा जाता है? ओडिसी को मणि मेखलाई। ओडिसी को क्या कहा जाता है? आप बताओ। मणि मेखलाई कहा जाता है। अभी चर्चा हो चुकी है, लेकिन ओडिसी की चर्चा नहीं, मणि मेखलाई की चर्चा हुई। गाय को अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के समान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? यानी गाय की सेवा करने के लिए, उनके लिए लड़ मरने के लिए कहा जाता था। बताओ, वीरकल या नाडुकल कहा जाता था। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला। तोलकपियम ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तोलकपियम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? व्याकरण तथा काव्य से संबंधित, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिल काव्य इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काव्य इलियड किसे कहा जाता है? तो शिल्पाधिकारम को जो है इलियड कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब त्रिवलर रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? त्रिवलर की रचना, तो आप बताओ। तमिल भूमि की बाइबिल किसे कहा जाता है? बताओ। तो इसका उत्तर बताओगे। तमिल भूमि की बाइबिल किसे कुरल तथा मुप्पाल को कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।